हमारा छठा पीरियड वक्फा हुआ था। तो अब हमारा सातवां पीरियड। सातवां छठवां वक्फा। तजवीदी कवायद। तजवीदी कवायद, तजवीद कहते हैं उम्दा करना, अच्छा करना, बेहतरीन करके पढ़ना। तजवीद ये कुरान पाक के लिए ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि तजवीदुल कुरान, कुरान को खूबसूरत करके पढ़ना। ये जो बच्चे बातें कर रहे हैं ना, बातें ना करो। ये ना कूलर बंद कर दे, हरू कूलर बंद कर दे, वो चलता रहने दे। तजवीदी कवायद यानी कि कुरान पाक को पढ़ने के तरीक़ों के कवायद तजवीदी कवायद कहते हैं। कुरान पाक को पढ़ने के कितने तरीक़ेकार हैं, कुरान पाक के हरूफ कितने हैं, कुरान पाक के लफ्ज़ कितने हैं, कुरान पाक को अदायगी करने का तरीक़ाकार क्या है। कुरान पाक जो लिखा गया है, मुकम्मल कुरान पाक जो लिखा गया है वो 29 हरूफों के साथ लिखा गया है। सिर्फ 29 हरूफों, 29 हरूफों कहते हैं हुरूफ़े तहज्जी। हुरूफ़े तहज्जी कहते हैं। 29 हरूफों क्या कहते हैं? इनको मुफरदात भी कहते हैं, हुरूफ़े तहज्जी भी कहते हैं। अलिफ से लेकर या तक इन सब को हुरूफ़े तहज्जी कहते हैं। अलिफ से लेकर या तक इनको हुरूफ़े तहज्जी कहते हैं। कुरान पाक को, मुकम्मल कुरान पाक को इन्हीं हुरूफों के साथ लिखा गया है। कभी अलिफ के साथ बा को मिला दिया गया, कभी बा को ता के साथ, कभी जीम को खा के साथ। इस तरह हुरूफों को आपस में मिलाया, यानी कि पूरी अरबी जुबान जो है ना वो सिर्फ 29 हुरूफों के साथ है। 29 हुरूफ, इनको कहते हैं हुरूफ़े तहज्जी। क्या कहते हैं? हुरूफ़े तहज्जी। लिख रहे हो? लिखो, नोट करो। मैंने ये रमज़ान से पहले ना तजवीदुल कुरान कोर्स करवाया, यूट्यूब पर भी पड़ा हुआ है, फेसबुक पर भी पड़ा हुआ है। तो इसके 60 असबाक हैं। इंशाअल्लाह ताला हम 15 दिनों के अंदर वो 60 असबाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आपके लिए मैंने बड़ी मेहनत करके ये सब कोर्स तरतीब दिया है और ये 15 दिनों का निसाब तरतीब दिया है, टाइम टेबल दिया है, फिर उसके बाद निसाब तरतीब दिया है। कोई बच्चा किसी एक चीज़ के अंदर मिस्टेक ना करे, हर एक चीज़ को लगन के साथ पढ़े, तवज्जो के साथ पढ़े। सुनिए, बैठ जाओ। लगन के साथ पढ़े, तवज्जो के साथ पढ़े, इसको याद करे। अगर आप कहोगे ना कि बस ऐसे बैठ कर चले जाना, याद नहीं करना, फिर फ़ायदा कोई नहीं होना। वक्ती तौर पर आपको याद हो जाएगा, जब आप चले जाओगे बाद में आपको भूल जाएगा। घर जाकर भी आपने 1-2 बार पढ़ना है, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। नूरानी कहता आप सब ने पढ़ा है, तो हुरूफ़े तहज्जी आपको ज़ुबानी भी आते होंगे। हुरूफ़े तहज्जी मैं आपको इस तरह ये खोल कर भी दिखा देता हूँ। इसको कहते हैं हुरूफ़े तहज्जी। जी पहले पढ़ते हैं अलिफ। इसको अलीफ नहीं करना, ठीक है ना? अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, खा को मोटा बोलना है, खा, दाल, जाल, रा, रा, जा, सीन, शीन, साद, ज़ाद, ता,
इसको मोटा पढ़ना है। एक है ता, ता सा वाली, उसको बारीक पढ़ना है, इसको मोटा पढ़ना है। तो सा, ता, ज़ा। जो हरूफों को मोटा पढ़ना है ना, उसकी जुबान आपके तालू की तरफ बुलंद होगी, तालू की तरफ उठेगी, इस वजह से आपका वो हरफ मोटा हो जाएगा। तो जुबान उठी ना तालू की तरफ। ज़ा, आइन, गैन, फा, कॉफ, काफ। दो काफ है, एक काफ जिस पर दो नुक्ते हैं, इसको मोटा पढ़ते हैं। इस काफ को कुरान वाला काफ कहते हैं। कुछ कहते हैं ना काफ कैंची वाला, कैंची वाला नहीं कहना चाहिए। कैंची काटती है ना, जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। कैंची वाला ये काफ नहीं है। ये कुरान कौन सा है? कुरान वाला। ये काफ कौन सा है? कुरान वाला। आगे ये काफ है, ये इसको बारीक पढ़ते हैं, काफ। इसको मजबूर नहीं पढ़ना, कैफ नहीं पढ़ना, कैफ नहीं पढ़ना, ठीक है ना। इजी जिस तरह पढ़ते ना काफ, उसी तरह काफ। लेकिन ये पहले जो काफ है ना, दो नुक्तों वाला, कुरान वाला, इसको मोटा पढ़ना, कौफ। तो ये काफ जो छोटा है, इसको क्या कहते हैं? ये काफ कौन सा है? बरी काफ नहीं, इसका एक नाम लेते हैं कि जानवर की तरफ से मुशाबत करते हैं, कुत्ते वाला काफ कहते हैं। इसको कुत्ते वाला काफ नहीं कहना, इसको किताब वाला काफ कहना है। काफ किताब वाला, एक है काफ कुरान वाला, ठीक है। दो काफ है ना, एक काफ कुरान वाला, दूसरा काफ किताब वाला। काफ कैंची वाला नहीं, काफ कुत्ते वाला भी नहीं, काफ कुरान वाला नुक्तों वाला जो है, काफ कुरान वाला, काफ किताब वाला, ये है इस तरह। आगे जी, लाम, मीम, नून, वाव। इसको वाह नहीं पढ़ना, वाह नहीं पढ़ना, वाव। अपने होंठों को पहले भी गोल करना है, बाद में भी गोल करना है, वाव। हा, ये हा सीने से निकलनी है, हा। एक ना जीम हा, ये गले से निकलनी है, और ये जो है हा, इसको सीने से निकालते हैं, हा। या, इसको बड़ी या छोटी या नहीं कहना, या इसी तरह कहना है। ये नहीं कहना छोटी या बड़ी या, इसको या ही कहना है। हाँ जी, दूसरा हमारा लेसन, ये आपको YouTube पर भी मिल जाएगा। मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ, अगर आप मिसाल पर अगर नहीं लिखा जा रहा, सही समझ नहीं आया, दोबारा आप देखना चाहते हैं, आप YouTube पर लिखें तजवीदुल कुरान कोरस लेसन नंबर 2, ये आ जाएगा। वॉइस मैसेज बोला जाता है ना, वो स्पीकर जब लेकर आते हैं, उस पर आप बोले तजवीदुल कुरान कोरस लेसन नंबर 2 कारी मुबश्शिर नदीम कुदूसी, ये आ जाएगा। इसके बाद आपने लेसन नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा? अलिफ और हमजा में फर्क। अलिफ क्या है और हमजा क्या है? अलिफ और हमजा में फर्क। हुरूफ तहज्जी के अंदर अलिफ और हमजा हमें वाज़ेह तौर पर मिल जाते हैं कि देखिए ये अलिफ है, ये हमजा है। लेकिन जब कुरान पाक में पढ़ते हैं, कुरान पाक में लिखा होता है इन्नमा। अब इसको हमने जब हिजे करना है, जोड़ करना है, अब इसको इस तरह नहीं पढ़ना अलिफ जे नून इन, अलिफ जे नून इन नहीं कहना, इसको कहना है हमजा जे नून इन, हमजा जे नून, यानी कि ये दिखने में तो अलिफ है और इसको पढ़ने में क्या पढ़ते हैं? हमजा पढ़ते हैं। हमजा जे नून इन, नून ज़बर ना, इन ना, मीम ज़बर अलिफ मा, इन ना मा। अब दूसरे एतबार से जो अलिफ होता है, ये अलिफ होता है ज़बर ज़ेर पेश से खाली होता है। किसी भी हरकत से अलिफ खाली होता है। मैं लिख दूं?
अलिफ जबर जेर पेश जज़म शद से खाली होता है। अलिफ जो होता है ना, ये जबर जेर पेश जज़म शद से खाली होता है। जब खाली होगा तो वो अलिफ होगा। अगर इन पर यही चीजें आ जाएं, यानी कि अलिफ पर जबर आ जाए या जेर आ जाए या पेश आ जाए या जज़म आ जाए या शद आ जाए अलिफ पर, तो वो हमजा बन जाता है। हमजा जबर जेर पेश जज़म शद वाला होता है। जो हमजा होता है उस पर जबर भी हो सकती है, जेर भी हो सकती है, पेश भी हो सकती है, जज़म भी हो सकती है, शद भी हो सकती है। ये नहीं कि जबर जेर पेश जज़म शद ये सब चीजें हमजा पर आए, ये सब चीजें नहीं आएंगी, एक चीज आएगी। ठीक है, जिस तरह हमने ये पढ़ा। अब इस हमजा पर क्या है? सिर्फ एक जेर है, जबर भी नहीं है, पेश भी नहीं है, जज़म भी नहीं है, शद भी नहीं है। जो अलिफ होगा वो अलिफ जबर जेर पेश शद और जज़म से खाली होगा। जो हमजा होगा वो जबर जेर पेश और जज़म शद वाला होगा, यानी कि उस पर कोई हरकत होगी, कोई चीज उस पर लाजमी होगी। यानी कि जो खाली ये हुरूफ तहज्जी के अंदर हमने पढ़ा, ये अलिफ है, शुरू में अलिफ है। अगर हम इसके दरमियान में जाते हैं, इसको कहना है अलिफ जबर बा, अब नहीं बोलना हमजा जबर बा अब, हमजा जबर बा, हमजा जबर बा अब, इसको हमजा जबर बा अब पढ़ना है। अब इसको इस तरह भी नहीं हिजे करने, हमजा बा जबर अब, ऐसे नहीं पढ़ना। पहले हमजा की हरकत को पढ़ना है, फिर उसके बाद जो अगर जज़म वाला हरफ है उसको बाद में पढ़ना है। पहले उसकी हरकत की कैफियत बताई जाए कि उस हरकत की कैफियत क्या है, हमजा पर क्या चीज है, जबर है। अब हमजा की जबर पहले पढ़नी है, उसके बाद अगला हरफ पढ़ना है। ये नहीं कि हमजा बा जबर अब, इस तरह नहीं पढ़ना। हमजा जबर बा अब, मेरे साथ पढ़ो, हमजा जबर बा, हमजा जबर बा। समझा गया अलिफ और हमजा में फर्क? पर इसी तरह जब हमने अलिफ को पढ़ना है, अलीफ लम्मा करके नहीं पढ़ना, मैंने आपको बताया। और इसी तरह जब हमने हमजा पढ़ना है तो हमजा नहीं पढ़ना, हा को लम्मा नहीं करना, हमजा, हमजा। ठीक हो गया, लिख लिया आपने? सबक नंबर 3, जिन्होंने लिख लिया वो अगला लिखें, सबक नंबर 3, क्योंकि हमारे इसके 60 असबाक हैं। मैंने आपको सब पढ़ाने, अच्छी तरह इसको याद कर लें, कुछ चीज़ मुश्किल नहीं है। हाँ जी, यार उसके पंखे का मुंह सीधा करो इस तरफ, ताकि कमरे की हब्स बाहर निकले, बल्कि अंदर ही रख दो, अंदर आके मुंह बाहर कर दो। किधर जा रहे हो, किधर आ रहे हो? उधर बैठो ना। बताएं आगे। सबक नंबर 3, सबक नंबर 3 है हरकात का सबक। हरकात किसको कहते हैं? जबर जेर पेश को हरकात कहते हैं। बस जबर जेर पेश को लिख लें, जबर जेर पेश को हरकात कहते हैं। हरकात किसको कहते हैं? जबर जेर पेश को,
जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। जबर हरफ के हमेशा ऊपर होगी, जेर हरफ के हमेशा नीचे होगी और पेश हरफ के हमेशा ऊपर गोल मुड़ी हुई होगी। ये होती है जबर जेर पेश, इसकी ये पहचान है। जिस हरफ पर जबर होगी उस हरफ को उठाकर पढ़ते हैं। बा जबर बा। जिस हरफ पर जेर होगी उस हरफ को जकाऊ के साथ होंठ नीचे की तरफ करके पढ़ते हैं। बा जेर बी, होंठ नीचे को है ना, बा जेर बी, बा जेर बी। जिस हरफ पर पेश होगी उस हरफ को गोल होंठ करके पढ़ते हैं। बा पेश बू, लेकिन मुकम्मल आपने बंद नहीं करने, थोड़ी सी आपने थोड़ा सा स्वाद छोड़ देना है ताकि आपकी हवा वहां से आवाज निकले। बा पेश बू। अगर आप होंठों को ज्यादा खोलेंगे ना तो मजहूल पड़ा जाएगा। जैसे बा पेश बो, बो होंठ ज्यादा खोले ना तो गलत पड़ा गया। इसलिए अपने होंठों को बिल्कुल क्लोज करके छोटा करके होंठों को आपने अदा करना है। बा पेश बू। हरकत 3 होती हैं, जबर जेर पेश। हरकत 3 होती हैं, जबर जेर पेश। जबर हमेशा हरफ के ऊपर होती है, जेर हमेशा हरफ के नीचे होती है और पेश हमेशा हरफ के ऊपर होती है। और बा को जब जबर को आपने पढ़ना है तो लफ्ज को हरफ को उठा के पढ़ना है, बा जबर बा। और इसी तरह जब जेर आ जाए तो आपने हरफ को जकाऊ के साथ पढ़ना है, बा जेर बी। और इसी तरह जब पेश आ जाए तो आपने अपने होंठों को गोल करके पढ़ना है, बा पेश बू, बा पेश बू। ठीक है। और इसी तरह जब जेर को आपने अदा करना बा जेर बी तो ज्यादा जकाऊ भी नहीं लेकर आना, बा जेर बे, बे बे नहीं कहना, बी। बाजेर बाजेर बी कहना, बाजेर बे नहीं कहना। बे बोलोगे तो मजहूल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चार्जर नहीं चल रहा। बस खैर है। लिख लिया, नोट कर लिया? अगला बताएं। कायदा नंबर 4, लंबी हरकत। लंबी हरकत एक है ना खाली हरकत, एक है लंबी हरकत। लंबी हरकत कौन सी होती हैं? ये भी 3 होती हैं। खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश। खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश। नूरानी कहते में तख्ती नंबर हफ्तम, तख्ती नंबर 7 है खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश का। इसका निशान कैसे होता है? खड़ा जबर सीधा होता है, जिस तरह अलिफ होता है ना इस तरह, लेकिन उसका साइज छोटा होता है तो ये हरफ के ऊपर होता है और इसी तरह खड़ा होता है। खड़ी जेर बिल्कुल नीचे, जिस तरह जबर खड़ी ऊपर है, खड़ी जेर बिल्कुल नीचे सीधी खड़ी होती है। उल्टा पेश, उल्टा
लफ्ज के साथ मालूम हो रहा है जो पेश है उसको उल्टा कर दो। ये देखो ये सीधा पेश है, अब इसी को घुमा दो, ये ऊपर हो गया, इसको कहते हैं उल्टा पेश। जबर जेर पेश जो हमने हरकत पढ़ी उनको लंबा नहीं करते, जबर बाजबर बा जेर बी बा पेश बू, उनको लंबा नहीं करते। खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, इनको लंबा करके पढ़ते हैं।